नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है शेयर मार्केट के बारे में रिटेल निवेशकों को जागरूक करना और अच्छे शेयरों में के बारे में अध्ययन करना है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में एक जो रिटेल निवेशक है या जो नया निवेशक एक सफल निवेशक कैसे बन सकता है। तो शेयर मार्केट में यदि आप सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो हमें निवेश से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से पूर्व हमें ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं शेयर मार्केट में निवेशक बनना चाहता हूँ या ट्रेडर्स बनना चाहता हूँ। क्योंकि जो निवेशक एज ए निवेशक हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म को ध्यान में रख के निवेश करते हैं। ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन निवेश से लंबे समय में बहुत ज़्यादा यदि हमें पैसा कमाना है तो हमें लंबे समय के लिए ही निवेश करना पड़ेगा। और यदि थोड़ा बहुत पैसा कमाना है तो हम ट्रेडिंग से डेली खर्चे के लिए पैसा कमा सकते हैं। तो ये माइंड सेट करके ही आप शेयर मार्केट में आइए कि आपको ट्रेडर्स बनना है या निवेशक बनना है। और यदि हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हमें वही पैसा निवेश करना है जिसकी हमें आगामी 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षों तक की ज़रूरत ना हो। मतलब ऐसा पैसा जो हमारे पास पड़ा है, किसी काम का नहीं है और हमें उसको अगले 5 साल तक आवश्यकता नहीं है। कभी भी आप घर वालों से उधार लेके, लोन लेके या रिश्तेदारों से लेके या पिताजी रिटायर हुए हैं उनका फंड का पैसा मिला है, तो उस तरह का पैसा हमें कभी भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। क्योंकि यदि हमने शेयर मार्केट में तो कई बार शेयर 20 से 30%, 40% तक डाउनफॉल में आ जाते हैं। और शेयर डाउनफॉल में आ गया और आपने किसी से कर्ज लेके पैसा दिया है तो फिर आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या बैंक का ब्याज भरना पड़ेगा, तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते। इसलिए कभी भी आप शेयर मार्केट में उधार लेकर निवेश ना करें। निवेश करने से पूर्व हमें ये बात का यदि हम एज ए निवेशक काम कर रहे हैं तो ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ट्रेडर्स हैं या निवेशक हैं। क्योंकि निवेशक हैं तो हमें निफ्टी 50 वाले शेयरों में ही निवेश करना चाहिए, है ना। निफ्टी 50 या नेक्स्ट निफ्टी के शेयरों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 के शेयरों में मूवमेंट बहुत कम होता है और इसमें उतार चढ़ाव की बहुत कम संभावना होती है। जबकि हमारे जो पेनी स्टॉक हैं या जो ऐसे स्टॉक जो ऑपरेटर द्वारा चलाए जाते हैं उनमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। तो हमें, जब हम शुरुआत कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो निफ्टी 50 में ही निवेश करें या नेक्स्ट निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं। और उसमें भी हम जो जिनका अच्छे शेयर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी है, जैसे टीसीएस है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, बजाज फाइनेंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इस प्रकार के शेयरों में हमें शुरुआती दौर पे निवेश करना चाहिए। कभी भी हमें पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करने, और हमें कभी भी किसी के कहने या समझाने पर या कोई कॉल दे देता है कि 1 हफ्ते में डबल हो जाएगा, तो इस प्रकार कभी भी किसी के भी सलाह में हमें शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। और हमें निवेश से पूर्व देखना है कि शेयर ने पिछले 5 सालों में कैसा रिटर्न दिया है, 10 साल में रिटर्न दिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप शेयर मार्केट में निवेश करें। यदि हम निवेशक हैं और निवेश कर रहे हैं तो निवेश से पूर्व हमें उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानकारी होना चाहिए। उस कंपनी का काम कैसा चल रहा है, कंपनी की सेल्स कैसी है, ग्रोथ कैसी है, ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा है, कंपनी का CAGR क्या है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी का, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है, FIS के पास कितनी हिस्सेदारी है, DIS के पास हिस्सेदारी कितनी दारी, कंपनी में कभी फ्रॉड तो नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को बारे में अच्छे से जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उस शेयर में निवेश करें। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया कि आप ये शेयर खरीद लीजिए, बेच दिए, तो उस प्रकार का हमें काम नहीं करना। यदि इस तरह से आप करेंगे तो शेयर मार्केट में कभी भी आप निवेशक नहीं बन पाएंगे और कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। यदि हमें बड़ा सोचना है तो हमें बड़ा माइंडसेट भी रखना पड़ेगा और लंबे समय के लिए ही हमें अच्छे शेयर में निवेश करना पड़ेगा। यदि हम निवेश कर रहे हैं तो हमें शेयर मार्केट में मान लो XYZ कोई भी पैसा लगाना है तो कभी भी हमें एक साथ पैसा नहीं लगाना है और कभी भी हमें एक शेयर में पैसा नहीं लगाना है। हमें
कम से कम 8 से 10 अच्छे सेक्टर के शेयर रखना। डिफरेंस जैसे आईटी का ले लिया एक आपने, एफएमसीजी का एक ले लिया, एक फाइनेंस का ले लिया, एक बैंकिंग का ले लिया, एक मेटल का ले लिया। इस प्रकार से हर सेक्टर के जो हमारी टॉप कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, उनके शेयर लेना है। और हमें एक साथ कभी नहीं, मान लो 50 शेयर लेना है तो हमें 50 शेयर एक साथ नहीं खरीदना है, हमें 5-5 करके शेयर लेना है। जब भी हमारे रेट से कभी डाउन मिलता है, किसी रीजन बाद रिजल्ट ख़राब आ गया या कोई बैड न्यूज आ गई या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे शेयर का दाम गिर रहा है, तो उस समय उस शेयर को हमें खरीदते जाना है और एक एक दो दो शेयर लेके आप डीमेट में रखते जाइए। और वो जिससे हमारा क्या होगा, बाइंग प्राइस हमेशा नीचे आ जाएगा, जिससे जब उसमें शेयर में आप कम प्राइस में लेंगे और शेयर ऊपर प्राइस में जाएगा तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों इस बातों को हमें ध्यान रख के हम शेयर मार्केट में दिग्गज निवेशक बन सकते हैं और एक बहुत ही बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं। क्योंकि जो शेयर मार्केट में सक्सेस रेशियो है वो मुश्किल से 5% है। क्योंकि शेयर मार्केट में यदि 100 लोग आते हैं तो 95% लोग मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, 5% ही लोग निवेशित रहते हैं, वही पैसा कमाते हैं। दोस्तों यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।